Hello बच्चों, let's read the question and the question says the amount of genetic variation is not the basis of speciation. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो जेनेटिक वेरिएशन का अमाउंट है, मीन्स कितना जेनेटिक वेरिएशन होता है, वो बेसिस नहीं है स्पेशिएशन का। मीन्स कितना भी अगर जेनेटिक वेरिएशन हो तो उससे स्पेशिएशन नहीं होगा, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एंड ये हमें बताना है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा बेसिस ऑफ स्पेशिएशन। की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन वुड बी बेसिस ऑफ स्पेशिएशन। सो अगर हम यहाँ पे स्पेशिएशन की बात करें तो स्पेशिएशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि नए स्पीशी का जो है वो फॉर्मेशन होता है प्री एग्जिस्टिंग स्पीशी से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशी। प्रोसेस process of formation process of formation of new species from the pre-existing species। नए स्पीशी का फॉर्मेशन पहले जो स्पीशी थी उनके हेल्प से। सो कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पेशिएशन के लिए? तो सबसे पहले है हमारा जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर, अभी जियोग्राफिकल बैरियर्स मीन्स अगर कोई दो स्पीशी है, अगर दो स्पीशी है जो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहती है तो वो अलग अलग हो जाएगी। बट अगर कोई सेम स्पीशी है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो स्पीशी है वो डिवाइड होकर अलग अलग जियोग्राफिकल नेचर, जियोग्राफिकल क्लाइमेट में जाती है, जियोग्राफिकल कंडीशन में जाती है, तो क्या होता है वो स्पीशी जो है वो डिवाइड हो जाती है। सो जो स्पीशी डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन में माइग्रेट करती है या फिर जाती है तो उनको जो है उस जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो है वो ढलाना पड़ता है, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अडेप्टेशन जो है, ये अडेप्टेशन उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं एंड वो जो है एक अलग स्पीशी जो है वो बना देती है। फिर सेकंड हमारे पास आता है नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड हमारे पास आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ओके। अभी नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये कंसेप्ट है जो कि हमें चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एंड इसमें उन्होंने बोला था कि नेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिट होगा, सबसे ज़्यादा अडेप्टिव होगा, मीन्स उसके सराउंडिंग को सबसे अच्छे से अडेप्ट करेगा, अपने आप में वेरिएशंस लाएगा, अडेप्टेशंस लाएगा, वो जो है नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा रिप्रोड्यूस करने के लिए एंड अपने जो जीन्स है, अपने जो वेरिएशंस है वो आगे की जनरेशन में पास करने के लिए। सो जो अडेप्टेशन, जो वेरिएशन आगे की जनरेशन में पास हो गए उससे जो है उस स्पीशी का जो है वो स्पेशिएशन होगा, मीन्स वो स्पीशी जो है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके अलग स्पीशी बन जाएगी। ओके, सो ये थर्ड हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाता है फोर्थ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जो एक जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन की, एक जेनेटिक पूल है एक पॉपुलेशन का, उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, कोई सडन चेंजेस आते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है उस जेनेटिक पूल का एकदम जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। मीन्स अगर हम देखें तो अगर सपोज उसमें एक डोमिनेंट जीन की जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो रेड कलर की है एंड जो रेसेसिव है, मीन्स जो कम लोग वहाँ पे रहते हैं, जो माइनॉरिटी है वो ब्लू कलर की है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, एक्सीडेंटल कॉजेस होते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेस होते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेड कलर की जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, जेनेटिक पूल है, वो वाइप आउट हो गई, ओनली फ्यू जो है उसमें से बचे। सो उस जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में, जो जेनेटिक पूल में अभी ब्लू कलर के जो लोग हैं, ब्लू कलर के जो जीन है वो डोमिनेंट हो गए एंड रेड कलर के जो जीन है वो रिसेसिव हो गए। सो इसके वजह से जो है नए जेनेटिक वेरिएशंस या फिर स्पेशिएशन आ सकता है, क्योंकि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई उस जेनेटिक पूल की। सो ये भी जो है एक
कॉज है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ओके, फिर उसके बाद हमारा थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो हमारे पास आ जाएगा जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन जो है ये, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है, चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से उसके जो जीन्स है, उसके जो कैरेक्टर्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। ओके, और जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से जो है ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंज है, ये जो है ये पास होता है उनके ऑफस्प्रिंग में, एंड इज पास्ड एंड पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग, टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग। अभी अगर ये जेनेटिक वेरिएशन एक ही इंसान में होता है, तो जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, तो जो है ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा स्पेशिएशन में, क्योंकि एक इंसान जो है वो डिफरेंट स्पीशी में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सो उसके वजह से ये जेनेटिक वेरिएशन जो है ये एक लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, लार्ज स्पेस में होना चाहिए, शुड बी एट हायर अमाउंट ऑकर हाई अमाउंट और लार्जर अमाउंट। तो अगर लार्ज अमाउंट पे हुआ तो ही जो है इसमें क्या होगा, स्पेशिएशन होगा, तो ही जो है जेनेटिक वेरिएशन से क्या होगा, स्पेशिएशन होगा, देन इट विल कॉज स्पेशिएशन। सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है स्टेटमेंट कि अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट द बेसिस ऑफ स्पेसिएशन। सो ये जो है ये गलत है। ये जेनेटिक वेरिएशन कितने अमाउंट पे होता है, इससे जो है वो स्पेसिएशन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होता है। सो द स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स। I hope you understood the explanation. Best of luck. Thank you.